मांग इसलिए कर रहे हैं कि 50 में संविधान लागू होता है भारत के। 1949 अभी तक काला कानून है जो संविधान में उसको शून्य माना गया है। एक्ट लगा था बीटी एक्ट, उसको लगातार ये लोग निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। 370 धारा कश्मीर से रातों रात हटा लिया गया है, तो हम पर अभी तक क्यों लगा गया है कानून? संविधान के विरुद्ध है। नीतीश कुमार जी से मांग हमारी यही है कि हमारा जो बौद्धों का टेम्पल है वो बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि उसके अंदर 5 तो गैर बौद्ध है और 4 बौद्ध है। 12 मई को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं बोध गया में। हम मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें। बुद्धिस्ट धर्म के द्वारा देखिए बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग की जा रही है, जहां बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर पहुंचे हैं, जहां कुछ लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलवाने ले जाया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार मांग क्यों है और क्यों 1949 एक्ट को हटाने की मांग कर रहे हैं। क्या मांग है और क्यों हटाने की मांग? मांग इसलिए कर रहे हैं कि 50 में संविधान लागू होता है भारत के। 1949 अभी तक काला कानून है जो संविधान में उसको शून्य माना गया है। अभी तक हम पर लागू लगा हुआ है, जबकि 370 धारा कश्मीर से रातों रात हटा लिया गया है, तो हम पर अभी तक क्यों लगा गया है कानून? संविधान के विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ ही कानून है, काला कानून है। इसको कहते हैं कि काला कानून है। हमारा मांग है कि मेरा संपत्ति है मेरा दे दो। जैसे मस्जिद में मुस्लिम भाई रहते हैं, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन भाई रहते हैं, जैन में जैन भाई के अधिकारी रहता है, तो फिर बौद्ध में जैसे कि हिंदू लोग के क्यों? यही मेरा मांग है। और वहू में क्या ये एक्ट लगा हुआ है कि जो भी डीएम जो रहेंगे वो हिंदुए रहेंगे। मुस्लिम जाएंगे डीएम बन के, उनका अधिकारी नहीं होता है माने अध्यक्ष बनने का। सिख जाएंगे, उनका अध्यक्ष बनने का पावर नहीं है। तो ये तो काला कानून ना है, ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती हम पर लदा गया है। यही मांग है हमारे मुख्यमंत्री के। और दूसरा बात कि 12 मई को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं बोध गया में। हम मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें। यही तो मेरा मांग है। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग लगातार अपने धर्म को देखते हुए मांग कर रहे हैं कि इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। तो वहीं कुछ और लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारी मांग यही है कि बीटी एक्ट रद्द हो जाए। जो बौद्ध गया टेम्पल एक्ट जो 1949 में लागू किया गया था, वो एक्ट रद्द किया जाए। बस यही हमारी एक मांग है, सीधी साफ एक लाइन में। देखिए, बीटी एक्ट कहीं ना कहीं जो लागू किया गया था 1949 में, उसको रद्द करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। ये बुद्धिस्ट हैं, तो वहीं कुछ और बुद्धिस्ट हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या मांग है, क्या कहेंगे? जो बीटी एक्ट 1949 है उसको निरस्त करने की मांग है। ये वाला अधिकार है कि धर्म स्वतंत्र है, तो वही एक्ट जो है वो निरस्त करना चाहते हैं हम। इसी के लिए यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं। देखिए, जो एक्ट लगा था बीटी एक्ट, उसको लगातार ये लोग निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। और यह साफ तौर पर ये बुद्धिस्टों का कहना है कि जिस तरीके से जो बीटी एक्ट लगा था 1949 में, इसको देखते हुए हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार जी से मांग हमारी यही है कि हमारा जो बौद्धों का टेम्पल है वो बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि उसके अंदर 5 तो गैर बौद्ध है और 4 बौद्ध है। तो हमारी सारे भिक्षुओं की मांग यही है कि हमारा जो टेम्पल है, हमारा जो बुद्ध विहार है, वो बौद्धों को दिया जाए और गैर बौद्धों को हटाया जाए। इसीलिए हम 3 दिन पहले से यहाँ पे पैदल चल करके बोध गया से और यहाँ पटना पहुँचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हमें आसार उम्मीद है कि वो हमारी बात जायज़ मांग पे विचार करके और हम सबको आश्वस्त करके और हमारा जो विचार है उस पर पूरा खरा उतरेंगे। और हम लोग वहाँ से बोध गया से इसीलिए आए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग 12 तारीख को भगवान गौतम बुद्ध की पूर्णिमा है, हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, त्यौहार है, तो हम उसका न्योता भी देने आए हैं। और हमारा जो मांग है कि वहाँ गैर बौद्धों को हटा करके बौद्धों को हाथ में टेम्पल को दे दिया जाए।
तो बिल्कुल सुचारू रूप से हमारे बौद्ध पद्धति से ही उसके अंदर पूजा पाठ वगैरह सब काम होगा। अभी जो गैर बौद्धों के हाथ में, उनको खुद को पता नहीं है कि कैसे पूजा होती है, कैसे वंदना होती है, कैसे मंगल गाथा होती है, उसको कोई पता नहीं है। तो वो सारी मांगों को हमारे जो जितने भी 500 के करीब भिक्षु आए हुए हैं, वो सब लोगों की यही मांग है कि हमें बौद्ध विहार दिया जाए और गैर बौद्धों को हटाया जाए। गैर बौद्धों को हटाने की ये मांग कर रहे हैं। लगातार ये बुद्धिस्ट जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन कार्यक्रम होने जा रहा है बोध गया टेम्पल के अंदर, महाबोधि टेम्पल के अंदर, इसको देखते हुए देखिए ये लोग यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसका न्योता भी देने आए हैं। तो वहीं इसके साथ ही जो एक्ट लगा था 1949 में, बीटी एक्ट, इसको निरस्त किया जाए। ऐसे में गैर बौद्धों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके से पूजा किया जाता है, इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में यह मांग कर रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट हैं, जो खासकर बौद्ध धर्म से आते हैं, इसको देखते हुए उनको जो है उनकी संपत्ति सौंपी जाए। फिलहाल आपने तस्वीर देखा है, देखने वाली बात यह होगी इनकी मांगे कब तक पूरी